अब 14वां श्लोक क्या है? तथा श्वेत हृदय युक्ते महति चंदने स्थितौ माधवा पांडवस्यौ दिव्यौ शंखौ प्रद्युम्नता। तथा माने उसके बाद श्वेत हृदय युक्ते मतलब सफेद घोड़ों से युक्त या सफेद घोड़े। महति माने महान, महति माने महान। चंदने रथ पर, चंदने माने रथ पर, स्थितौ माने बैठकर। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि जब पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार कौरव सेना तरफ से शंखनाद हुआ था। अब क्या हो रहा है? तथा इसके बाद क्या हुआ? सफेद घोड़े पर, महान घोड़े पर, रथ पर बैठकर माधवा, माधवा माने साक्षात श्रीकृष्ण भगवान, पांडवस्य पांडपुत्र कहा गया है। ठीक, पांडवस्य पांडुपुत्र अर्जुन। क्योंकि अब यहां पर देखिए श्लोक के माध्यम से तर्क समझने की बात है। पांडव पुत्र, लेकिन श्री कृष्ण भगवान साथ कौन रहते थे? अर्जुन। तो यहाँ पर जो भी श्लोक है एक एक अक्षर और उसका तत्व छुपा है, बस उसको निकालने की जरूरत है कि हम कहाँ तक उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के नजदीक कौन रहते थे? अर्जुन रहते थे। माधवा माने हो गया कि लक्ष्मीपति भगवान यानी श्री कृष्ण भगवान हो गए। पांडवा माने पांडवस्य पांडवपुत्र अर्जुन भी दिव्य दिव्य महान रथ। अब ये रथ कैसा है जो आपको दिखाई पड़ रहा है? महान रथ है, दिव्य। फिर शंखौ दिव्य शंख प्रद्युम्नता बजाया। इसके बाद क्या हुआ कि सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन उस दिव्य रथ पर बैठकर जोर से शंख बजाते हैं। क्योंकि अब तो उस पक्ष से युद्ध की घोषणा हो चुकी, तो अब इस पक्ष से भी युद्ध की घोषणा हो गई। ये तो हुआ इसका तुम्हारा संक्षेप में इसका अर्थ है, जो आपने जो पढ़ा उसका अर्थ हुआ। अब इसमें अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें, इसमें आया है तथा श्वेत युक्ते। तो जो ये 4 सफेद घोड़े हैं, इनके विषय में बताया है कि चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे। कितने घोड़े? 100 घोड़े दिए थे। और वो घोड़े ऐसे थे कि युद्ध करने में घोड़े मरते नहीं थे। अगर एक मर जाए तो भी 100 रहते थे। ये उनकी विशेषता थी। ठीक, उन 100 घोड़ों में से ही ये 4 घोड़े हैं जो आपको रथ में दिखाई पड़ रहे हैं। उन 100 घोड़ों में कितने घोड़े हैं? 4। यानी वो 100 में 100 रहते थे। उनका उन घोड़ों की मृत्यु नहीं होती थी युद्ध में। कोई ऐसा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र नहीं था। इसके बाद है महत चंदने स्थितौ, यानी उनके जो रथ था, चंदने माने क्या होता है? रथ। रथ के पहियों में इतनी गति थी कि वो खुद घोड़ों के साथ अपनी स्पीड बढ़ा देते थे। घोड़े चलते थे, लेकिन अब प्रश्न आता है घोड़े थकते क्यों नहीं थे? उन पहियों भी शक्ति थी। अगर आपको या हमको कोई साइकिल दे दी जाए और साइकिल की छर्रा कटोरी गड़बड़ हो जाए तो कितना तुम चला पाओगे? थोड़ी देर बाद हाँफने लगोगे। अगर वही छर्रा कटोरी और बढ़िया आयलिंग है ग्रीस लगी है साइकिल में, तो उसको स्पीड अच्छा दे सकते हो। तो वो स्पीड देने काम करते थे ये घोड़े। इसके बाद है माधवा पांडवस्य। अब माधवा पांडवस्य किसका नाम है? लक्ष्मीपति श्री कृष्ण भगवान जी का नाम है। अब इसमें आया दिव्य शंखु प्रद्युम्नता, जो श्री कृष्ण लिए थे उस समय अर्जुन ने भी बजाया और भगवान श्री कृष्ण ने भी। उन दोनों शंख जो दिव्य थे। अब इन दिव्य शंखों के नाम क्या है ये अगले श्लोक में आएगा। इन दिव्य शंखों के नाम क्या थे और वो शंख कैसे मिले थे, इनका आगे उल्लेख होगा। अब चलते हैं कि इस श्लोक से व्यक्तिगत जीवन में क्या संदेश मिलता है।
हर श्लोक को अगर व्यक्तिगत जीवन में उतार लें तो समझो ये जो हम लोग पर डे एक श्लोक पढ़ रहे हैं श्रीमद् गीता का, तो सुनते सुनते शरीर हैबिचुअल हो जाएगा। भाई नशा पत्ती जैसे करते हैं तो उनका शरीर क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, आदत बन जाती है। तो ये जब आदत बार बार लेते रहेंगे दवा के रूप में, तो शरीर भी अच्छी चीज सुनने का और अच्छे अच्छे श्लोकों से अर्थ निकालने के लिए हैबिचुअल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, व्यक्तिगत जीवन संदेश ही मिलता है कि यदि कोई गलत कर रहा है, ठीक, अब यहाँ से गलत हुआ ना, कौरवों की तरफ से गलत हुई, गलती हुई, तभी तो ये युद्ध हो रहा है। तो अब हमको क्या सीखना है, यदि कोई गलत कर रहा है, समाज को नुकसान पहुंच रहा है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है और अनुचित कार्य कर रहा है, ठीक, तो उसके हमको करना चाहिए, वैसे हमको नहीं बनना है। अगर कोई किसी का नुकसान कर रहा है, समाज का या देश का, क्या हम भी ऐसे बन जाएंगे? क्या हमको क्या बनना है, उनसे बेहतर करने की कोशिश करना है। हमको उन देश विरोधियों से, समाज विरोधियों से बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए उनको भी सही लाइन पे लाने का प्रयास करना है, ना कि हमको लड़ना झगड़ना है। ठीक, लड़ने झगड़ने से क्या होता है, मुद्दे और बड़े हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो इससे ये संदेश मिल रहा है। यानी इसके बाद है कि सफेद घोड़े का इसमें जिक्र कराया, आया नहीं आया, श्वेत हरित से महक चंद ने, सफेद घोड़े। सफेद घोड़े का मतलब है कि जैसे सफेद घोड़ों में एक भी दाग नहीं था, ऐसे अपने शरीर पे एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे सौंदर्यता का मतलब नहीं है, सौंदर्यता का मतलब ये कि हमारे चरित्र पे दाग न लगने पाए, हमारे कार्यों की कोई अवहेलना न करे, करे वो ऐसा करता है, वो ऐसा। ये क्या है, श्वेत घोड़ों का संकेत है कि हमको अच्छा साफ सुथरा जीवन व्यतीत करना चाहिए, चरित्र अच्छा हो, उत्तम विचार हो, अच्छी शिक्षा हो। ठीक, ये है श्वेत घोड़ों का मतलब। फिर क्या है, रथ पर बैठकर चंद ने स्थित हो, रथ पर बैठकर, ये रथ क्या है, ये अपना शरीर है। अब इस रथ में क्या हो, उच्च ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान हो, उच्च ज्ञान की अलौकिक शक्ति हो। ज्ञान तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान की क्या हो, अलौकिक शक्ति हो, जिससे हम दूसरों को मोटिवेट कर सकें। ऐसी शक्ति हो, ऐसा ज्ञान हो कि उस ज्ञान से दूसरे लोग प्रेरित हों, दूसरे लोग प्रभावित हों, और जिसे सर्व समाज, समाज के लोग अपनाएं उस ज्ञान को। उस ज्ञान को क्या करें, सभी लोग अपना सकें। अच्छे उस ज्ञान से, हमारे द्वारा फैलाए गए ज्ञान से अच्छे नागरिक बने, देश अच्छा महान बने, ठीक, और महान के साथ साथ शक्तिशाली भी बने। ये सब संभव है जब हम सब लोग विद्या से अच्छे हो जाएं। संस्कार रूपी विद्या हो, संस्कार रूपी विद्या हो, ठीक, चरित्र रूपी विद्या हो। अगर ये सभी विद्याएं इस रथ पर सवार हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उस अच्छे रथ पर बैठ गए। इसके बाद फिर क्या आया, माधवा पांडवस्त्य दिव्य, यानी इसका मतलब क्या आया था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। अब हमको क्या करना, ये इसको हम मान लेते हैं कि आदिशक्ति है, भगवान से क्या मान लें, आदिशक्ति। अब कुछ लोग नहीं मानते हैं भगवान को, ऐसे लोग मिले होंगे कि भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन ठीक है, भगवान को ना मानो, लेकिन कुछ न कोई ऐसी शक्ति है जो हमको तुमको चला रही है। हवा कहाँ से आ जाती है, बरसात कहाँ से हो जाती है, दिन रात कैसे होते हैं। तो और इसके बाद कि जैसे जैसे हम लोग वृद्ध होते जाते हैं, शरीर की सभी पूरे भीतर वाले पार्ट्स कमरे होते हैं, उनको तो नहीं लगती ना हवा, धूप छाया, तो अंदर तो है धूप। भाई कहते हैं कि जब धूप तेज होती है तो पेड़ पौधे कुंझा जाते हैं, अंदर धूप नहीं है ना, तो फिर भी हृदय क्यों कमजोर हो जाता है, फेफड़े क्यों कमजोर हो जाते हैं, लीवर क्यों कमजोर होता है। कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो सबको चला रही है।
तो उसी का है कि माधवा पांडवस्य दिव्यो, यानी उन श्री कृष्ण भगवान और पांडव के जो दिव्य अस्त्र शस्त्र और रथ था, वैसे ही हम इस शरीर को भी अच्छा रथ बनाए। आदि शक्ति के साथ चलते हुए, इनके साथ चलते हुए जो आदि शक्ति चला रही है, हम अपने ज्ञान रूपी, और उन्होंने शंख बजाया था ना रथ में बैठकर, तो हमको क्या करना है, इसमें सभी अच्छाइयों को शरीर में बैठा करके, सभी अच्छाइयाँ उपजा करके, सभी अच्छाइयाँ बना करके अपने ज्ञान रूपी शंख को बजाना है। ये हमको क्या मिलता है इससे? व्यक्तिगत जीवन का संदेश है ये। ठीक, जैसे दोहा पढ़ दिया गया, उसका अर्थ बता दिया गया, अब कुछ के समझ में आया, कुछ के समझ में नहीं आया, लेकिन उसका अब व्यक्तिगत हम कैसे अपने शरीर में कैसे उतारें? तो शंख बजाने का मतलब क्या है? हम अपने ज्ञान रूपी, विवेक रूपी शक्ति से या विद्या से हम जब सबको जन जन को प्रभावित कर लें, यही शंख है। ये हमको इससे व्यक्तिगत संदेश मिल रहा है। और ऐसा शंख बजे कि जिसमें बड़े से लेकर के बूढ़े बच्चे सभी प्रभावित हों, सभी को लाभ मिले, सभी को हेल्थ मिले, सभी को एजुकेशन मिले, सभी का बढ़िया मन अच्छा हो जाए। कभी कभी होता है ऐसा कि हमको जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो मन की शरीर की टेंशन दूर हो जाती, हो जाता नहीं हो जाता ऐसा। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि पूरा शरीर, पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो ये क्या है? यही तुम्हारा शंख है, ज्ञान का शंख, विवेक का शंख। इसको लेकर के हम सब लोग नेक कार्य करते रहें, अच्छे कार्य करते रहें। तो इसमें क्या क्या ध्यान देना है अपने आप को? अपने शरीर में कोई भी कालीमा ना आने पाए। सफेद घोड़े जैसे बन जाएंगे हम लोग, शरीर में कोई भी कालीमा ना आए। और मन, मस्तिष्क और दृष्टि, मन अच्छा हो, मस्तिष्क अच्छा हो, दृष्टि अच्छी हो, वाणी अच्छी हो, और फिर आप जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो बढ़िया आपका शंख का काम करेगा कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, आपकी यश बढ़ेगी, पेरेंट्स का भी यश बढ़ेगा, गांव का यश बढ़ेगा, धीरे धीरे अपने देश का भी यश बढ़ेगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, अगर इस दिव्य ज्ञान को अभी से अपने शरीर में फंसा लेंगे, उस ज्ञान को बढ़ाते जैसे शरीर बढ़ेगा वैसे ज्ञान बढ़ेगा। अगर दुर्गुण भर लोगे शरीर में, तो जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा वैसे तुम्हारे दुर्गुण बढ़ेंगे। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि दुर्गुण ना आए शरीर में, कुछ बुराइयां ना आए, नशा पत्ती से बिल्कुल दूर रहें, गंदे आचरण करने वाले लोगों से दूर रहें, अच्छा करने का प्रयास करें, बुराइयों से दूर रहें। बस इस श्लोक से यही हम लोगों को व्यक्तिगत जीवन का संदेश मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल फिर कौन सा श्लोक चलेगा? 15वां। उसमें आपको क्या बताया जाएगा कि कौन कौन से शंख बजाए थे। ठीक है, भगवान जी के ने जो शंख बजाया उसका नाम क्या था, अर्जुन ने जो शंख बजाया उसका नाम क्या था, और वो नाम कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, ये सब इसके डिटेल से किस श्लोक में? 15 श्लोक में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।